दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ लखनऊ में है खास मेहमान दीपिका श्रीवास्तव जी, जो फिल्म इंडस्ट्री से हैं। उनका 15 साल का कैरियर फिल्म इंडस्ट्री का रहा है। एक स्ट्रगल की लाइफ थी जो उन्होंने अपने दम पे, जिसको कहते हैं लड़कियां अपने पैरों पे खड़ी होती हैं, तो उस तरीके की शख्सियत हैं दीपिका जी। और अब वो फिल्मों से राजनीति की तरफ भी आ रही हैं। आज लखनऊ में है, वैसे उनका लखनऊ आना जाना बराबर होता रहता है। तो आज हम उनसे ये भी पूछेंगे कि किस तरीके का बदलाव वो देख रही हैं और क्या उनकी लाइफ में स्ट्रगल रहा है। साथ में जो लड़कियां कैरियर बनाती हैं, उनकी ज़िंदगी में किस तरीके की दिक्कतें आती हैं। दीपिका जी, बहुत बहुत आपका स्वागत। नमस्कार। जैसे आप फिल्मों में थी, फिर आप राजनीति में आना चाहती हैं, क्या वजह है? देखिए, मेरा एक ही मकसद रहा लाइफ में कि समाज सेवा करना। हाँ। तो समाज सेवा आप कैसे भी कर सकते हो। हाँ, पहले फिल्मों के जरिए और और क्योंकि किसी भी फील्ड में जाने के लिए आपका ना ये क्या बोलते हैं, ग्राउंड लेवल पे काम करना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ। तो मैंने जैसे इंडस्ट्री में, हमारी फिल्म जो इंडस्ट्री है उसमें हमने ग्राउंड लेवल पे काम किया, बहुत काम किया। और उसमें फिर उसके बाद प्रोड्यूसर बने, वो अलग जर्नी रही हमारी। उसमें भी हमने देखा कि एज ए एक्टर्स को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं और क्या क्या दिक्कतें हैं। मतलब बहुत बड़े लोगों की बात नहीं है कि मिडिल क्लास लोग जो जाते हैं अपने सपने लेके कि बॉम्बे में नहीं जाके वहाँ पे हमें ये मतलब बहुत अच्छे लेवल पे हमें काम करना है और उनकी तैयारियां कुछ होती नहीं है और फिर वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ की लाइफ बहुत अलग है। एक्चुअली बॉम्बे की लाइफ बहुत एडवांस चीजें हैं, तो वो लोग अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं वहाँ पे। तो इसके लिए जरूरी होता है ग्राउंड लेवल पे आपका काम, किस लेवल पे आप काम कर रहे हो, किस फील्ड में जा रहे हो, और पहले जान समझ ले। हाँ, जान समझना आपके लिए बहुत जरूरी होता है, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, कोई भी हो। क्योंकि कोई भी चीज जो दिखने में अच्छी लगती जरूरी नहीं है कि वो अच्छी हो। हर पीली चीज सोना नहीं होती। सिंपल सी बात है। तो वही है, अभी राजनीति में बस ऐसे ही है, अभी धीरे धीरे ऑटोमेटिक टर्न इसमें हो रही हूँ। अच्छा। तो हाँ, तो आपका उत्तर प्रदेश आना होता है जी। योगी सरकार में भी आप देख रहे हैं, क्या बदलाव देख रहे हैं उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था, विकास? मैं आपको बताऊं, मैं मतलब शायद यहाँ पर तीसरी चौथी बार आ रही हूँ और जब से मैं यहाँ पर देखा जो बदलाव काफी सालों बाद, आई थिंक मैं बहुत छोटे में भी इधर आई थी और उसके बीच में भी कई बार आई। मतलब जब योगी सरकार नहीं थी उससे पहले लखनऊ ऐसा लगता था कि शायद पता नहीं लखनऊ है नहीं है। और आज जब मैं इतना बदला हुआ, मतलब लगता ही नहीं है कि हम मतलब लखनऊ में है। सीरियसली, कल भी हमने बहुत सारे वीडियोस यहाँ पे बनाए, सब जगह जगह इतना खूबसूरत लग रहा है। मतलब जो चेंजेस हैं, जो सड़क है, रोड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितना भी चीजें यहाँ पर कमाल की हैं। और जब अभी मैं दिल्ली से बाय रोड ट्रेवल किया है मैंने, तो मोस्टली मैंने एक चीज देखी, हर जगह जगह पे मतलब 50 किलोमीटर की दूरी पे वहाँ पे पुलिस की गाड़ियां खड़ी हुई हैं और प्रॉपर वो लोग ना मदद करते हैं सारी चीज़ों की, कभी तो पूछना हो कुछ भी हो। और मतलब एक फ्रेंडली बहुत ज़्यादा। एक टाइम ऐसा था कि कानून व्यवस्था के नाम पे पुलिस ने अगर किसी का नाम ले दिया ना, पुलिस तो लोग घबरा जाते, पता नहीं हमने कौन सा ऐसा जुर्म कर दिया। नहीं, नो पुलिस ऐसा करके। मगर आज के टाइम में यही होता, कानून व्यवस्था हमारी सरकार की चीज़ें हैं। हमारे योगी जी ने जो यहाँ पर जिस लेवल पे आज किया है ना, मतलब मैं तो पूरे इंडिया वर्ल्ड में बहुत सारी जगह घूमती रहती हूँ। उनका जो नाम है, उनके काम का जो चर्चा है ना, अपनी लाइफ में नहीं देखा है। और मुझे अब प्राउड होता है कि नहीं, हम उत्तर प्रदेश से हैं। अच्छा। योगी जी फिल्म सिटी भी बनाने जा रहे हैं, मतलब उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है। तो आपको क्या लगता है कि इससे जो उत्तर प्रदेश के युवा लड़के लड़कियां थे, अब उनको मुंबई, महाराष्ट्र जाने की जरूरत नहीं है? जी, अभी ये जो हमारे योगी जी अभी फिल्म सिटी जो बना रहे हैं यहाँ पे क्या ना, क्योंकि ये शायद एशिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बन रही है, उन्होंने जैसा घोषित किया हुआ है और वो लोग सब्सिडी भी दे रहे हैं यहाँ पे। तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात हो गई, क्योंकि हमने लाइफ के 15 से 18 साल वहाँ पे बॉम्बे में बिताए हैं। तो जब वहाँ पे
क्योंकि वहाँ पे भी ऐसा कुछ बचा नहीं है, वहाँ पे लोकेशन नहीं है, वहाँ पे बंगले मिल गए हैं और बहुत ज्यादा यूज सब कुछ हो चुका वहाँ पे। तो आज जितनी भी हमारी नई लोकेशन है ही नहीं है वहाँ पे बॉम्बे के अंदर। आप कोई भी सीरियल्स में देखिए, किसी भी उसमें देखिए, सब जगह जाने माने चीजें होती है, मोस्टली टाइम या कभी सेट लगा देते, बड़े फिल्म मेकर्स होते हैं वो सेट लगा देते हैं, तो वहाँ पे लोकेशंस नहीं बची हैं। और आज के टाइम में क्या देखो, लोग पहाड़ ये सब चीजें नहीं देखना चाहते, बिल्डिंग्स नहीं देखना चाहते, उनको एक्चुअली नेचुरल चीजें देखनी है, रियलिस्टिक जरूरी होता है। लोग बोलते हैं गांव शहर नहीं, जड़ जो आप कहते हो गांव में ही होती हैं। आप कितनी भी आप कोशिश कर लीजिए। तो यहाँ की अभी सारी की सारी फिल्में हैं, मोस्टली नॉर्थ में शूट हो रही हैं, यूपी में शूट हो रही हैं, उत्तराखंड में शूट हो रही है, हमारे हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया। तो ये हमारा जो ये पूरा जो सिस्टम इधर साइड में सारे शूट सब इधर ही हो रहे हैं। कोई भी स्टोरी किसी के ऊपर भी बनती है, क्योंकि वो रियलिस्टिक आज के टाइम में हो रहा है, मगर फिल्म मेकर्स जो हमारे होते हैं वो 10 से 20% ओरिजिनल दिखाते हैं, बाकी कुछ दिखाते नहीं है। रियलिटी सच में नहीं दिखाते हैं, क्योंकि दिखा ही नहीं सकते, क्योंकि इतने सारे फिल्म मेकर्स के लिए एक तो इतने सारे ऑब्जेक्शन उठ जाते हैं ना, जिसकी कोई हद नहीं होती है। और कुछ लोग हमारे बॉलीवुड में ऐसे भी हैं जो ऐसी वाहियात फिल्में बनाते हैं जिसकी कोई गिनती नहीं है। हाँ, इससे अच्छे हमारे साउथ के जो एक्टर्स वगैरह हैं और मेकर्स हैं, वो लोग बहुत अच्छी मूवी बनाते हैं। और उसमें क्या होता है ना, वो अपने समाज को, अपने कल्चर को लेके चलते हैं, और बॉलीवुड ने ये छोड़ दिया है। ठीक है। अच्छा, जो राजनीतिक आपकी वो है, किस दल को आप ज्यादा पसंद करती हैं और कहाँ से कैरियर शुरू करना चाहती हैं? देखिए, मतलब मेरी अगर पसंदीदा पूछा जाए तो मैं, लोग पता नहीं क्या इसको नाम दे, मगर हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से बेस्ट अभी तक पीएम हमने नहीं देखा है, क्योंकि उस टाइम बचपना था, और जब से थोड़ा समझ आया तब से उनके जैसा डेयरिंग बाज अपनी लाइफ में देखा, इसीलिए यूथ उनको पसंद करते हैं। वो नहीं है कि मतलब उन्होंने किसी के घर पे जाके उन्होंने कुछ दिया है, नहीं, क्योंकि कोई भी हो, अगर परिवार का अगर जो मुखिया होता है, अगर जो जिसके पास पावर होती है, अगर वो उस पावर का इस्तेमाल नहीं करेगा तो उसका कोई मतलब नहीं होता। वो अपने फैमिली को नहीं संभाल सकता है, ये पूरे देश की संभालने की बात होती है। तो देश को संभालने के लिए हमारे मोदी जी जैसा अभी तक तो मैंने नहीं देखा है। और हमारे यूपी के लिए हमारे योगी बाबा, उनसे बड़ा मतलब कोई है नहीं है यहाँ पे अभी तक तो फिलहाल। तो इन्हीं को रोल मॉडल बनाते हुए आप आगे बढ़ना चाहती हैं? बिल्कुल। सरकार ने जो महिलाओं के लिए विधेयक लाया है कि राजनीति में उनको आरक्षण मिलेगा जी, उसको कैसे देखती है? नहीं, हमें तो बहुत खुशी हुई, हमारे मोदी जी ने अभी महिला आरक्षण का बिल पास किया, तो हमारी महिलाओं को दर्जा मिलना चाहिए। ये सच बताऊं, ये जो समाज है, कहने की बातें हैं कि महिलाओं को बहुत सम्मान दिया जाता है, ये सब बकवास बातें हैं। रियलिस्टिक बात सिर्फ ये होती, कोई सम्मान नहीं दिया जाता, ये खाली फोटो दिखाने के लिए उसमें इवेंट्स में इसमें दिखा देते महिलाओं को सम्मान दिया जाता, ऐसा कुछ नहीं होता है। मगर आज जो हमारी जो सरकार कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो आपको चीजें शुरुआत करनी पड़ेगी, तो उनको जरूरी है मतलब सम्मान, मतलब लोग औरतों को मिलना चाहिए बराबर, क्योंकि उनको उस नजर से मत देखो। वो भोग की वस्तु नहीं है, वो प्यार करने की है, वो रिस्पेक्ट करने की है, उनको अपने साथ लेके चलो। दुनिया में कौन है, एक मेल है, एक फीमेल है, और क्या है दुनिया में, संसार में। जैसे शिव अपनी शक्ति को पूजते हैं, उनके बना नहीं रहते, वैसे ही चीजें करना चाहिए, मगर लोग नहीं करते हैं। तो हम ये चाहते हैं हमेशा कि महिलाओं को हमेशा आगे रखें, रिस्पेक्टली रखें, मतलब दिमाग में कुछ भी गंदगी लेके नहीं चले, किसी भी फील्ड हो। और जो महिला भी होती है, हम वही चीज जितनी महिलाओं की इज्जत होती है, उतनी हमारे जो मेल्स होते हैं उनकी भी वही इतनी इज्जत होती, तो आप उनको भी उतना वो चीज करिए, वही समाज आगे बढ़ सकता है, वही समाज आगे कर सकता है। और ऊपर से ये क्या होता है ना कि हम जो कर रहे हैं वो हमारे बच्चों के ऊपर कैसा असर पड़ेगा, बच्चे हमारे घर में जो देखेंगे वो कल को वैसे ही करेंगे। तो हमारे जब तक आप धर्म से नहीं जुड़े हो, जब तक आपको अपनी संस्कृति ना पता हो, जब तक आपका कल्चर ना पता हो, तब तक ये समझ लो आप विकास नहीं हो सकता, विकास हो ही नहीं सकता है। तो और कुछ कहना चाहती हैं उत्तर प्रदेश राजनीति और महिलाओं के बारे में? महिलाओं के बारे में सिर्फ हम इतना ही कहना चाहते हैं कि जो भी लड़की हो, कॉलेज वाली हो, स्कूल्स वाली हो, कोई भी हो, सबसे पहले आप अपनी फैमिली को देखिए। ठीक है, कोई भी आपके मन में कुछ भी बात होती है तो आप उनके साथ डिस्कस करिए, उनसे बात करिए, कैसे भी हो। तो मैं तो ये कहती हूँ कि आपकी जिंदगी में सबसे वर्स्ट टाइम, सबसे वाहियात टाइम जिंदगी अगर गुजर रहा है आपकी जिंदगी में, तो आप उसको अपने फैमिली के साथ डिस्कस करिए। पिटाई लगेगी, खा लो, क्या दिक्कत है, माँ बाप है तुम्हारे,
मगर कम से कम जो तुम्हारे बाहर वाले लोग होते हैं उनके साथ आप मिसयूज कभी मत होइए, क्योंकि लोग तुम्हारे लिए भला नहीं सोचते हैं, ये सब कहने की बातें होती हैं। और आप अपने आप को ग्रेजुएटली और जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो सब प्रॉपर तैयारी करिए, और तैयारी करके आप स्टेप बाय स्टेप करिए। अब मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब सफलता रातों रात नहीं मिलती है। यहाँ सफलता लाने के लिए इंसान की जिंदगी निकल जाती है, मगर आपकी शिद्दत ना आपकी बहुत मायने रखती है। आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे राजनीति हो, फिल्म लाइन हो, या डॉक्टर हो, या डिफरेंट काइंड ऑफ ये हो, सब में आपको मेहनत बहुत जरूरी है। और प्रॉपर आप सिस्टम के साथ अपना 100% दीजिए। पूरी मेहनत के साथ बिल्कुल दीजिए, तभी आप सफल होंगे। बिल्कुल यही एक मंत्र होता है, बाकी दूसरा कुछ होता नहीं है। तो दीपिका जी का यही मंत्र है कि मेहनत के साथ उस क्षेत्र में जाइए, पहले उसकी जानकारी करिए और फिर सक्सेस होइए। जब आप अपना 100% देंगे तो जिस तरीके से उनके दो जो आइडियल चैलेंजेस में पता है क्या होता है कि जब आप अपने आप में परफेक्ट होते हो ना चीजों में, आप 10 जगह अब जाके चीजें करते हो, तो उसमें क्या ना आपको कोई वो नहीं कर सकता, मिसगाइड नहीं कर सकता। आपको जानकारी है तो आपको कोई मिसगाइड नहीं कर सकता। हाँ, क्योंकि वो सामने वाले की हम ना तो सोच के हिसाब से आपकी सोच क्या है, आपको कहाँ जाना, क्या करना है, और देख के चलिए बस। मैं तो ये कहती हूँ, और ज्यादा फालतू की प्यार मोहब्बत में पड़िए मत। कैरियर पे ध्यान दीजिए, कैरियर पर फोकस करिए। और भगवान ने हर किसी के लिए कोई ना कोई बहुत अच्छा बनाया हुआ है, वो आपको सही टाइम पे राइट टाइम पे मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया इतनी जानकारी देने के लिए। और दोस्तों आपका भी शुक्रिया कि आप हमारे साथ देखते हैं, बने रहते हैं। धन्यवाद।